कि ये कुछ ऐसा एक दौर है जबकि अनेक लोग बहुत कठिनाइयों से भरे हुए एक समय से होकर गुजर रहे हैं। शायद हमसे पहले की पीढ़ी ने इस प्रकार की एक महामारी, वैश्विक महामारी को इसके पहले इसका सामना नहीं किया होगा। इसके पहले भी महामारियां आई हैं, लेकिन पूरे विश्व को एक ही समय पर एक साथ इस तरह से प्रभावित करने वाली एक महामारी शायद ये पहली बार हुई है। और इसने अनेक विश्वासियों को भी बहुत प्रभावित किया है। और हम में से कई लोग जो इस सभा में जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि आप में से कई लोग बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे होंगे इन दिनों में, सिर्फ इस महामारी के कारण ही नहीं, परंतु जीवन में अन्य कठिनाइयों परेशानियों के कारण आप हो सकता है तकलीफों में से होकर गुजर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया हो। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें से हमारे बहुत सारे प्रियजन होकर गुजर रहे हैं, और इस कारण से मैं बहुत प्रार्थना के साथ, बड़े टूटे हुए हृदय के साथ मैं परमेश्वर के सन्मुख बैठा हूं कि परमेश्वर दया करके अपनी वाणी को, अपने वचन को हम में से प्रत्येक के पास लेकर आए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से निकले हुए शब्द मनुष्यों को हमको सांत्वना नहीं दे सकते हैं, हमारे आत्मा में काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सब के हृदयों को उभारे, स्पर्श करे। परमेश्वर के आत्मा का एक बहुत ही गहरा कार्य हमारे हृदय के अंदर हो, और इसके कारण हमें सांत्वना मिले, हमें धीरज मिले, हमें हिम्मत मिले हमारे इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और साथ में मैं जिन बातों को इन 4 दिनों में आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बांटने की इच्छा रखता हूँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें इस दौरान हम सीखें जो हमें थोड़ा सा कठोर जैसा भी लगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे साथ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में इन सच्चाइयों को बहुत कठिनाइयों के दौर से सिखाया। परमेश्वर ने मुझे भी अनेक कठिनाइयों में से होकर गुजरने दिया, जिसके फलस्वरूप इन सच्चाइयों को एक हद तक, एक सीमा तक इसके अर्थ को समझने के लिए और परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने दया मुझ पर की है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठें, परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं आपके साथ जिस विषय के साथ बातचीत करना चाहता हूं, उस विषय के कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं उन्हें, और कुछ पदों को, ताकि हमारा समय जो है उसको हम लाभ ले सकें, पूरा लाभ ले सकें, इस उद्देश्य के साथ मैंने इसे आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा जो विषय है वो है मसीही विश्वासी के जीवन में विपत्तियां, उद्देश्य एवं प्रत्युत्तर। एक विश्वासी के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां जब आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो इसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? और जब हमारे जीवन में इस तरह की कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? प्रत्युत्तर, मैं कुछ 3 शब्द हैं जिसे थोड़ा सा आपको सरल करके बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर विपत्ति। विपत्ति जो है, जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि अचानक कोई बीमारी आ जाना, किसी का मर जाना। लेकिन जब मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं विपत्तियां, तो इसमें मेरा तात्पर्य यह है कि इसमें जीवन की बहुत सारी कठिनाई से भरे अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी बीमारी से होकर जा रहे हैं, या हो सकता है आपने किसी अपने प्रियजन को खो दिया है, हो सकता है आप किसी आर्थिक समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके काम के क्षेत्र में, आप जहां काम करते हैं वहां पर कोई ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है, हो सकता है आपके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, परेशानी देते हैं। आपके जीवन की अलग अलग कठिन परिस्थितियां जो हैं, इस तरह से रखा है। तो हमारे जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति हो सकती है,
है ना। और उसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कई बार हमारे मन में एक ऐसा ऐसा एक सवाल आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि मैंने तो परमेश्वर पर, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। आप में से अनेक होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए ज्यादा समय नहीं बीता होगा, या आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने विश्वास किए काफी समय जिनके जीवन में बीत चुका है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सच्चाई पर विश्वास किया, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया मैंने, और उसके बाद मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैं हमेशा क्यों आर्थिक समस्याओं में से होकर गुजरता हूं? मैं क्यों इस बीमारी के साथ हमेशा संघर्ष मुझे करना पड़ रहा है? हमारे मन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में इस परिस्थिति को दे रहे हैं? क्यों? क्या परमेश्वर इन सारी चीजों को नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है? तो हमारे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, उसमें परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है क्या? क्या परमेश्वर ने इसके पीछे कुछ कारण रखा है? क्या किसी विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने भेजा है? इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये जो शब्द दिखाई दे रहा है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर से अर्थ यह है कि इसके प्रति मेरा उत्तर क्या होना चाहिए। मतलब हम सबके सब जो हैं प्रत्युत्तर देते हैं। हमारे जीवन की कोई भी परेशानी आती है, समस्या आती है, खुशी आती है, हमारा प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है? हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हम उसके प्रति आचरण करते, कुछ तो करते हैं। जब कुछ अच्छी बात होती है तो हमें खुशी होती है, जब कोई दुख की बात होती है तो कई बार हमें रोना आता है, जब कोई समस्या आती है तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, परमेश्वर पर भरोसा हमारा कई बार कम हो जाता है। तो ये सब हमारे प्रत्युत्तर है। ठीक है, तो मैंने हमारा जो विषय है इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया ताकि हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये जो शब्द हैं ये हमारे लिए स्पष्ट हो जाए। मसीही विश्वासी के जीवन में विपत्तियां, इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन 4 दिनों में हम प्रमुख रूप से इन 5 बातों को देखने जा रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए मेरी इच्छा है कि हम इन 5 बातों के ऊपर अध्ययन करें, इसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, विश्वासियों के जीवन में विपत्तियों का आना अवश्य है। अवश्य मतलब स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, इसमें हमें बहुत ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह है पहली बात जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों को आने की अनुमति देते हैं और इसके पीछे उनका स्पष्ट उद्देश्य है। परमेश्वर के अनुमति से ही हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, और जब परमेश्वर विपत्तियों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को हमारे जीवन में आने देते हैं, उसकी अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर के मन में उसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है। तीसरी बात, उद्देश्य को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने किस उद्देश्य से मेरे जीवन में अभी फिलहाल इस समस्या को या इस कठिनाई को या इस विपत्ति को भेजा है या होने दिया है, इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चौथा है, विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को समझना जरूरी है, उद्देश्य और उद्देश्य क्या है इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और पांचवा है, विपत्तियों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए। इन 5 बातों को हम इन आने वाले 4 दिनों में परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली सच्चाई जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं वो ये है कि विश्वासियों के जीवन में विपत्तियों का आना अवश्य है।
कि विश्वासियों के जीवन में विपत्तियों के आने पर, हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं या जब समस्याएं आती हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम बाइबल के भक्तों को यदि देखें, परमेश्वर के वचन में जितने भक्तों के जीवन को हम देखें, हम उनके जीवन को देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं कि उनके जीवन में भी अनेक विपत्तियां आई थी। हम एक भजन में इस तरह से पढ़ते हैं कि धर्मी पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसे उन सब में से छुड़ाता है। तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के जीवन में भी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके जीवन में भी विपत्तियां आती हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में भक्तों के जीवन को देखें, है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जरा सोचकर देखिए इब्राहिम के विषय में, जो परमेश्वर का वचन जिसे विश्वासियों का पिता कहता है। इब्राहिम का जीवन क्या समस्याओं से मुक्त था? क्या उसके जीवन में समस्याएं नहीं थी? बिल्कुल थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ एक जीवन था। इसहाक के जीवन को देखें, याकूब के जीवन को देखें, यूसुफ के जीवन को देखें। आपको याद होगा यूसुफ का जीवन, परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो एक खराई का जीवन जीने वाला व्यक्ति था, विश्वासियों की जीवन व्यक्ति था। परंतु हम देखते हैं उसके जीवन में एक के बाद एक अनेक समस्याओं में से, अनेक विपत्तियों में से उसे होकर गुजरना पड़ा। आपको याद होगा अपने भाइयों से वो उसको जो स्वप्न आते थे वो बताता था, और जब वो स्वप्न बताता था तो उसके भाई उससे जलने लगते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने उससे कहा कि जाओ ये भोजन लेकर जाओ अपने भाइयों के लिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिन भाइयों की सेवा करने के लिए वो गया था, उन्हीं भाइयों ने उसे पहले तो एक कुएं में डाल दिया, और उसके बाद फिर उनमें से एक ने ये सोचा कि इसे मार डालने से बेहतर यह है कि इसको बेच दिया जाए, और इश्माइलियों के हाथ में यूसुफ बेच दिया जाता है। आपको याद है वो कहानी, किस तरह से यूसुफ ने अपने भाइयों से गिड़गिड़ा कर उसने याचना की कि ऐसा उसके साथ न किया जाए। क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ते हैं, जब उसके भाई लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसने किस तरह से हमसे गिड़गिड़ा कर हमसे कहा, उसके बावजूद उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। उसके बाद वो जाता है, मिस्र में पहुंचाया जाता है। वहां पर एक व्यक्ति के घर में वो रहता है। उस घर में रहकर वो विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने के बावजूद उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। सोचकर देखें, एक व्यक्ति जो खराई के साथ, भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बार बार उसके जीवन में क्या आ रही है? विपत्तियां आ रही है, एक के बाद एक विपत्ति। तो यदि हम परमेश्वर के वचन, आगे जाकर जरूर परमेश्वर ने उन विपत्तियों में से उसे निकाला, परंतु मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि बाइबल में परमेश्वर के भक्तों के जीवन को यदि हम देखें तो हम इस बात को देख सकते हैं कि उनके जीवन में विपत्तियां आई। मूसा के जीवन को देखें, मूसा के जीवन को भी देखकर हम समझ सकते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उसे अलग अलग कठिनाई के अनुभवों में से होकर गुजरने दिया, और बाद में जाकर वो परमेश्वर के लिए बहुत काम आया। इजरायली लोगों के बारे में जरा देखें। इजरायली लोग कौन थे? आपको याद है, इजरायली लोग परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के खुद चुने हुए लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग, जिन्हें परमेश्वर ने उस मिस्र देश में लेकर गया ताकि उस भयानक अकाल के समय में हो। वे लोग वहां पर बहुत फले फूले, लेकिन आगे जाकर देखते हैं कि मिस्र में उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया गया, उनके साथ बहुत ही उनका शोषण किया जा रहा था, उनको परेशान करते थे उनके लोग, मिस्र के लोग। और आगे जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को उठाता है, और उसके बाद मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर उनको छुड़ाता है। लेकिन वहां से छूटने के बाद भी समस्याओं का अंत नहीं होता है। हम देखते हैं कि मिस्र की सेना, फिरौन अपनी समस्त सेना को लेकर उनके पीछे आ जाता है, और इस्राएली लोग फिर से एक और समस्या के सामने। फिर परमेश्वर बड़े
सामर्थ के साथ लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करके इजरायलियों को उनके बीच में से लेकर जाता है, और जिन शत्रुओं ने उनका पीछा किया था उनको परमेश्वर नाश कर देता है, परमेश्वर का दंड आता है। क्या समस्या खत्म हो गई क्या? हमें ऐसा लग सकता है कि चलो कम से कम अब जो है, जो जो शत्रु थे उनका विनाश हो गया, अब जो है लाल समुद्र पार कर दिया, अब चलो सीधे अब कनान देश में पहुंचा जाए। नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। परमेश्वर ने यह ठहराया था कि अपने लोगों को परमेश्वर 40 वर्ष तक, कितने? 40, 11 दिन की यात्रा है। 11 दिन में जिस यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है, उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 वर्ष उस मरुभूमि में परमेश्वर लेकर चला। मैं चाहूंगा कि हम उस भाग को जरा पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसका दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसका दूसरा पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो जिस जंगल में से वो लेकर गया था, परमेश्वर जिनको वो इन इजरायलियों को लेकर गया था, वो किस प्रकार का एक जंगल था, वो मरुभूमि किस प्रकार की थी। वहां पर विषैले सांप थे करके कहा गया है। विषैले सांपों से भरा हुआ एक भरी हुई एक मरुभूमि, एक ऐसा मरुस्थल जहां पर पानी नहीं है। सोच कर देखिए, ऐसा कैसा कर सकता है? हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता, परमेश्वर अपने निज लोगों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ क्या ऐसा कर सकता है क्या? परमेश्वर ने किया। हम यहां पढ़ते हैं 8वें पद में, 8वें अध्याय के दूसरे पद में, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। मतलब 11 दिनों में आसान रास्ते से वे लोग कनान में पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर इस बात को किया कि परमेश्वर उन्हें उस मरुभूमि में से लेकर चला, ऐसे मरुभूमि में से जहां पर हम पढ़ते हैं कि विषैले सांप थे, जहां पर पानी नहीं था। उनको कई बार पानी के बिना प्यासा रहना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा कई बार। विषैले सांप थे, परंतु परमेश्वर उनकी वहां उन सारे समस्याओं के बीच में अगुवाई की, रक्षा की। परंतु कहने का अर्थ यह है, परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो इस बात को हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह के अनुभवों में से लेकर चलते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम उनके जीवन में भी इसी बात को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार अपने शिष्यों को बहुत कठिनाई से भरे हुए अनुभव में से लेकर गए। आपको याद होगा कि 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जबकि वे नाव में थे, और नाव जो है लहरों से और आंधी तूफान से जो है वो डूबने लगी, और उनको लगने लगा कि अब मर जाएंगे। 2 बार ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्या एक बार ऐसा होना पर्याप्त नहीं था क्या? काफी नहीं था क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्रेम नहीं करते थे क्या? ये भी बात नहीं है। परंतु प्रभु अपने लोगों को कई बार बहुत कठिनाई से भरे हुए जीवन में से होकर गुजरने देते हैं, ताकि परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन है जिन्होंने एक रोमन कैथोलिक परिवार से प्रभु को ग्रहण किया है। मैं आपको ये इसलिए उनके बारे में, उस परिवार के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ जो बहुत कठिनाई में से होकर गुजरे, और मैंने उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है। तो ये बहन जो है
उनके पिताजी की बात कर रहा हूं मैं। उनके पिताजी जब जवान थे उसी समय पर उनकी पत्नी का देहांत, उन्होंने फिर से शादी नहीं की। उनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को उन्होंने बहुत ही तकलीफ के साथ, वो मजदूरी करते हैं, रोज मजदूरी करके कुछ कमा कर लाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने 3 बेटियों को बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए पाला। अपने पत्नी को खोने का दर्द, अपने इन 3 बेटियों को पालने के लिए जो मेहनत है, उसके पीछे जो परिश्रम है, ये सब किया। उन्होंने प्रभु को जाना था। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बड़ी जो बेटी है, जो यहाँ पर इंदौर में हमारे साथ हमारी कलीसिया में है, उनके शरीर में अनेक 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 बीमारियां हैं, अनेक समस्याएं हैं। एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं जिसके कारण उनका जो शरीर है वो हमेशा किसी ना किसी तकलीफ में से होकर गुजरता है, और इसके कारण उनका विवाह नहीं हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। ये बड़ी बेटी है। और उसके बाद जो सबसे छोटी बेटी है, बहुत मुश्किल से इस पिता ने अपने बेटी को बहुत मुश्किलों से होते हुए बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करवाई। जब वो इंदौर में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आई, उस समय पर हमने उसके साथ भी सुसमाचार बांटा और उसने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद उसका विवाह हुआ और वो सऊदी अरेबिया नाम के एक देश में गई काम करने के लिए, नर्स थी। और उसके गर्भावस्था के सबसे अंतिम समय में, अंतिम 1-2 सप्ताह के पहले उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, उस बच्चे की, और उसकी मृत्यु हो गई। इस पिता के हृदय की वेदना को आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी पत्नी को खोया, एक बेटी जो है वो भी बीमार है, और सबसे छोटी बेटी जो है उसका देहांत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस पिता को बहुत करीब से देखा और जाना है, और मैंने इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखा। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें से एक सांसारिक व्यक्ति जब होकर गुजरेगा तो वो बिखर जाएगा। वो हो सकता अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठा ले निराशा के साथ, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। परंतु मैंने इस व्यक्ति को, इस पिता को देखा, किस तरह से इस सब के बावजूद उनका विश्वास में वो बने रहे। उनकी रिश्तेदारों ने कई बार उनको बोला कि तूने यीशु मसीह पर विश्वास करके, ये जो विश्वासियों के साथ तू जा रहा है, इसके कारण तेरे जीवन में ये सब समस्याएं। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने प्रभु को नहीं छोड़ा, और प्रभु के साथ चलते चलते इस व्यक्ति का जीवन अभी भी प्रभु में बहुत स्थिर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं। कलीसिया के इतिहास को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कलीसिया अनेक प्रकार की समस्याओं में से होकर गुजरी है। विश्वासी अनेक समस्याओं में से होकर गुजरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमसे कहा, क्या कहा, कि संसार में तुम्हें क्लेश है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विपत्तियों का आना हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए स्वाभाविक है। जब ऐसा होता है तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी भाई बहन संसार भर में अनेक समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों में से, तंगी में से, अपने परिवार वालों से घृणा को सहते हैं, समाज में से बाहर निकाल दिए जाते हैं, कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ये सारी बातों का सामना हमारे साथी विश्वासी भाई बहन विश्व भर में कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हम निराश नहीं हो। मैं इसके अगले विषय को आपको बताना चाहता हूं। विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य हैं। हमने पहली बात ये देखी कि विपत्तियों का आना हमारे लिए, विश्वासियों के लिए अवश्य है, ये बहुत स्वाभाविक है। अब दूसरी बात यह है कि विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के स्पष्ट उद्देश्य हैं। परमेश्वर जीवन की विपत्ति
आने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, तो इसके पीछे परमेश्वर का एक स्पष्ट उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं मालूम क्या हो रहा है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का एक स्पष्ट उद्देश्य है और उद्देश्य को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उद्देश्य को जो लोग जान जाते हैं वह उनके आचरण को या उनके प्रत्युत्तर को प्रभावित करता है। यदि हम नहीं जानेंगे कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये सब दे रहा है, तो फिर हमारा प्रत्युत्तर सही नहीं होगा। परंतु यदि हम जान लें कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में इस बात को की अनुमति दे रहा है, तो हमारा प्रत्युत्तर निश्चित रूप से परमेश्वर के की इच्छा के अनुसार होगा। प्रभु हमारी सहायता करे इस बात को समझने के लिए। मैं दो भाग आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दो भाग परमेश्वर के वचन से, जिससे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य को जानना, हमारे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य हैं, इस बात को जानना हमारे जीवन के प्रत्युत्तर, हम जब जो उसके प्रति जिस तरह से आचरण करेंगे, जो करेंगे, उसको प्रभावित करेगा। जरा दो भागों को देखिए। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है याकूब और दूसरा व्यक्ति है प्रेरित पौलुस, और दोनों कुछ कह रहे हैं। इन दोनों भागों में क्या कह रहे हैं, जरा इस भाग को देखें क्या लिखा है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 से लेकर 4 तक। देखिए यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर ही मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। याकूब क्या कह रहा है? याकूब ये कह रहा है कि जब तुम अलग अलग तरह की नाना प्रकार मतलब अलग अलग तरह की परीक्षाओं में या समस्याओं में, कठिनाइयों में, विपत्तियों में से होकर जाओ, तो क्या करो? अब यहां पर प्रत्युत्तर बताया गया है। तुम्हारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात समझो। ये प्रत्युत्तर होना चाहिए, याकूब कह रहा है। मतलब जब समस्याएं आती हैं तो आनंदित हो जाओ। ये बहुत अजीब बात लग सकती है। याकूब जब हमसे इस बात को कह रहा है, हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जब समस्याएं आती हैं तो हम आनंदित हों। तो वो बता रहा है कि इसका कारण है, इसका कारण ये कि ये जानकर कि ये जो आ रही हैं परीक्षाएं, ये जो समस्याएं आ रही हैं, इससे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है, और विश्वास की परख होने के कारण कुछ उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी न रहे। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति बना रहा है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल रहा है। इस बात को जानकर क्या करो? जब नाना प्रकार की अलग अलग परीक्षाओं में से होकर गुजरो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्रिय भाई और बहन, उद्देश्य जानना जरूरी है। हमारे जीवन में इस बात को जानना जरूरी है कि मैं इस समय पर जिस तकलीफ में से होकर गुजर रहा हूं, प्रभु से ये पूछना जरूरी, प्रभु क्यों आपने इसकी अनुमति दी है? प्रभु आप कुछ सिखाना चाहते हैं क्या? क्या आप कुछ दिखाना चाहते हैं? आप मेरे जीवन में आखिर क्या करना चाहते हैं? यहां पर याकूब कहता है ये जान लो, ये जानकर। देखिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग प्रेरित पौलुस भी रोमियो के पुस्तक में 5वें अध्याय में 3 से 5 तक कहता। क्या कहता है? केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी क्या करें? घमंड करें। ठीक है, अब ये बहुत अजीब बात है। यहां पर भी फिर पौलुस एक ऐसी बात करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो हमें बहुत अजीब लग सकती है। ऐसा कैसा हो सकता है पौलुस कि हम जब क्लेश का अनुभव करें, तकलीफ का अनुभव करें, तो उसमें क्या घमंड कर सकते हैं क्या? हम
हम में से अनेक लोग होंगे जो किसी बीमारी में से होकर गुजरते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी अपने शरीर में अलग अलग तरह के क्लेश को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति हूं। वो क्या है मैं उसमें सब नहीं जा रहा, परंतु क्योंकि वो ज्यादा मायने नहीं रखता, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो शारीरिक तकलीफों में से, बीमारियों में से होकर गुजरते हैं। ऐसी समस्याएं जो कभी भी खत्म होती हुई नहीं दिखाई देती। क्या बीमारियों के बीच में, तकलीफों के बीच में हम घमंड कर सकते हैं क्या? उसमें हम आनंदित हो सकते हैं क्या? पौलुस कहता है यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। और फिर बताता है कि ये कैसे हो सकता है? यह जानकर, अंग्रेजी में लिखा है नोइंग, ये जानकर कि क्लेश से कुछ उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उद्देश्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में इस समस्या को भेजा है? परमेश्वर ने क्यों मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ये तकलीफ दी है? आप जानते हैं ना, प्रेरित पौलुस के शरीर में भी एक तरह की तकलीफ थी। तो प्रेरित पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इसमें से आप छुटकारा दीजिए। 3 बार प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूं पौलुस, कि ये जो समस्या है मैं इसको नहीं हटाऊंगा, परंतु इससे बढ़कर एक चीज मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? मैं अपना अनुग्रह तुझे दूंगा। और इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैं अपने निर्बल में भी घमंड करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम समझ लेना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये जो तकलीफ का, ये रोने का अनुभव, ये तकलीफ का अनुभव, ये दर्द का अनुभव क्यों दिया है, तो हम बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से उसका सामना कर पाएंगे, और हमारा प्रत्युत्तर ऐसा होगा जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। देखिए, एक बात तो है कि हम प्रत्युत्तर तो देंगे। जब समस्याओं में से होकर गुजरते हैं, हम या तो परमेश्वर पर भरोसा करके धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार कर सकते हैं कि प्रभु, मुझे नहीं समझ में आता, परंतु मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु। या फिर हम कुड़कुड़ा सकते हैं, या फिर हम डर सकते हैं, या हम दूसरों के ऊपर चिड़चिड़े हो सकते हैं। हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। कई बार ऐसा करते हैं ना, हम लोगों के सामने, हमारे भाई बहनों के, हमारे परिवार वालों के ऊपर हम लोग इरिटेट होकर या फिर गुस्सा होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। ये सब हमारे प्रत्युत्तर हैं। परंतु सही प्रत्युत्तर, एक भक्त का प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, उसे आगे जाकर देखेंगे। परंतु वैसा प्रत्युत्तर होने के लिए क्या जरूरी है? उद्देश्य को जानना जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों मेरे जीवन में इस बात को भेजा है? विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है? अब हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य आखिर क्या है। परमेश्वर हमारे जीवन में जिन समस्याओं को, परेशानियों को, कठिनाइयों को आने देता है, उसके पीछे परमेश्वर के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। और वो बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें से कुछ आपके सामने मैं ला रहा हूं। पहली बात है, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम किसी समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, वो समय है जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ बहुत करीब से व्यवहार करना चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आए जब मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। 2 बार तो ऐसा हुआ। 2 बार बीमार पड़ा मैं। एक बार मुझे जॉन्डिस हुआ, पीलिया जिसे कहते हैं। उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। और उसके बाद फिर मेरे विवाह के पश्चात मेरी पत्नी, जब दूसरा बच्चा, हमारा जो बेटा है, जब उसके पेट में था,
उस समय पर मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों टाइफाइड से पीड़ित हो गए और हम दोनों अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। और हमें इस बात का कोई, जरा एक मिनट मुझे दें। माफ करें। हम दोनों अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे। और यदि हम बच भी गए गए तो जो जो बच्चा मेरी पत्नी के पेट में था वो क्या सामान्य होगा। और डॉक्टर ने कहा था कि इस प्रेगनेंसी को आपको, या फिर इस गर्भ को आपको गिरा देना चाहिए। इस बच्चे को का जन्म होगा तो ये निश्चित रूप से कुछ असामान्य बच्चा हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। परंतु परमेश्वर की दया से हम, न सिर्फ हम दोनों बच गए, परंतु परमेश्वर की दया से हमने प्रभु पर विश्वास किया कि प्रभु जो भी हमें देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। प्रभु के अनुग्रह से हमारा बच्चा जो है वो सामान्य हुआ और इसलिए हमने उसका नाम अनुग्रह डाला। अनुग्रह मतलब परमेश्वर का ग्रेस। हम उसके लायक नहीं है, हम उसके योग्य नहीं है, परंतु जो योग्य नहीं है वो परमेश्वर हमें दे दिया, परमेश्वर ने हमें दिया, तो वो इसलिए हमने उसका नाम अनुग्रह डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ये जो समय रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों के समय मेरे जीवन में रहे हैं जब बहुत ही व्यक्तिगत रूप से, बहुत ही प्यार से मुझसे बातचीत की। बहुत कठिनाई का समय था, बहुत दर्द का, तकलीफ का समय था, परंतु वो समय था जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की और उन सच्चाइयों को मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हम अपने जीवन में जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें बहुत व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। और इसलिए कई बार परमेश्वर को क्या करना पड़ता है, कुछ कठिन परिस्थितियों में से हमें होकर लेकर जाना पड़ता है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकें। परमेश्वर, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं उस समय परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। हम जब इस तरह से, जब किसी वचन को सुनते हैं, वचन के प्रचार को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। कई बार हमारे भाई बहनों के द्वारा जब वो हमसे आकर कुछ वचन को बताते हैं या बांटते हैं हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से, उस समय पर परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। और इसके अलावा कई बार परमेश्वर हमसे हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों के द्वारा भी कई बार बात करते हैं। और कई बार वो जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए बहुत तकलीफदेह हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य हमें नाश करना नहीं होता है, हमें खत्म कर देना नहीं है परमेश्वर का उद्देश्य। जब परमेश्वर कई बार हमें कठिन परिस्थितियों में से लेकर जाते हैं, उस समय पर हो सकता है वो तकलीफदेह हो, परेशानी का समय हो, हमें दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत प्रेम से हमें अपने करीब लाकर हमसे बहुत बातचीत करना चाहते हैं। और इसलिए ये एक बहुत ही बहुमूल्य समय है जब परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो यदि आज जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, ये वो समय है जब परमेश्वर आपके साथ बहुत करीब के साथ व्यवहार कर रहा है, बहुत करीब के साथ व्यवहार कर। परमेश्वर बहुत निकटता के साथ आपके साथ व्यवहार करना चाहता है, आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। मेरे जीवन में ही ऐसा रहा है। जब मैं उस टाइफाइड के अनुभव में से होकर गुजर रहा था ना, तो उस समय पर एक प्रभु के दास ने मुझे कॉल करके इस तरह से कहा कि जेम्स, परमेश्वर हमें जीवन के इस तरह के अनुभवों के द्वारा तोड़कर परमेश्वर हमें परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाना चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। ये समय है जब तुम्हें अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। देखिए, हम इस तरह से भी प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि
तुम्हारे लिए ऐसा बोलना आसान है क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह की परेशानी में से होकर गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में इस समस्या को, इस परेशानी को आज अनुमति दी है, वो आपका पिता है, वो हमारा पिता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारे जीवन में कभी भी कोई बुरा नहीं सोच सकता है। जब वो हमें कठिन परिस्थितियों में से लेकर जाता है, उस समय पर भी उसके मन के उद्देश्य हमारी भलाई ही के लिए, हमारे प्रति बहुत नरम दिल रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए निराश ना हो जाए। विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अब वर्तमान की इन परिस्थितियों को ही जरा देख लें। ये एक ऐसा समय है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ कितने ही करीब के साथ, निकटता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। विश्वासियों के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में जो लोग हो रहे हैं उनके साथ भी परमेश्वर व्यवहार कर रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि जीवन कितना कितना क्षणिक है और जिन चीजों के ऊपर वे भरोसा करते हैं वे सब कितने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर अविश्वासियों के साथ तो व्यवहार कर ही रहा है, परंतु ये जो महामारी का ये जो दौर है, एक ऐसा दौर है जब परमेश्वर अपने लोगों के, अपने निज लोगों से बहुत निकटता से पास में बिठाकर बातचीत कर रहा है। हम इस समय को खाली ना जाने दें, व्यर्थ में ना जाने दें मेरे प्रिय भाई और बहन। प्रभु हमारी सहायता करे। अगले उद्देश्य को हम लिखेंगे, विपत्तियों के पीछे परमेश्वर का अगला उद्देश्य क्या है। विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में कितने कमजोर हैं और हमें प्रभु के ऊपर कितना निर्भर होने की जरूरत है। भाई समय कब तक मुझे खत्म करना है जरा बता देंगे? 9:05 to 9:10। धन्यवाद ब्रदर। ओके ब्रदर, धन्यवाद। देखिए, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में कितने कमजोर हैं और हमें प्रभु के ऊपर कितना निर्भर होने की जरूरत है। आपको याद होगा वो भाग जहां पर यूहन्ना 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है पतरस। पतरस ने एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और ये सब मेरे साथ होगा, मेरे साथ बहुत क्रूर व्यवहार होगा, उस समय पतरस ने कहा, प्रभु मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पतरस, इससे पहले कि मुर्गा जो है 3 बार बांग दे, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ऐसा सोचता था कि वो अपनी ताकत से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके वास्तविक अवस्था कैसी है। बिना प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से बिना प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह पाए हम इस मसीही जीवन को जी नहीं सकते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन। और हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके द्वारा परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में बहुत बड़ा शून्य, जीरो हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमें प्रभु के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। आपको वो भाग याद है, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 10, प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में बताता है और वो बताता है, मैं इसको पढ़ता हूं आपके लिए, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह
तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में क्या हूं? प्रसन्न। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। देखिए प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है। प्रेरित पौलुस ये बता रहा है उसके शरीर में कुछ समस्या थी। क्या थी उसने नहीं बताया है। कुछ तो समस्या थी जिसके कारण वो बहुत परेशान था। उसने 3 बार प्रभु से विनती की कि प्रभु आप मुझे इसमें से छुटकारा दीजिए। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसके बाद प्रभु कहते हैं क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। या दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे, परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि जब तू कमजोरी में से होकर गुजरता है, जब तू इस बीमारी में से होकर गुजरता है, जब तू निर्बलताओं में से, निंदाओं में से, दरिद्रता में से, उपद्रव से, संकट से होकर गुजरता है, वो समय है जब मेरी सामर्थ तेरे जीवन में प्रकट होती है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि हम अपने सामर्थ पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अनुभव पर, अपने स्मार्टनेस पर, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह से चीजों को अच्छी तरह से प्रबंध करना आता है, मैनेज करना आता है, मुझे फला चीज करना आती है, मुझे फलाना चीज करना आता है, मेरे पास इतना अनुभव है, मेरे पास इतना पैसा है। ये अपने आप का के ऊपर जो भरोसा है, परमेश्वर इस भरोसे को तोड़ना चाहता है। ऐसा जब होगा तभी हम परमेश्वर के लिए काम आएंगे। और परमेश्वर हमें कठिनाइयों में से, परेशानियों में से होकर गुजरने देता है ताकि हमारा भरोसा हमारे स्वयं के ऊपर टूट जाए। हम ये कहने लगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे अलग होकर मैं एक कदम नहीं चल सकता। जब तक वो उस स्थिति में हम नहीं आते हैं तब तक प्रभु हमें उस तरह के अनुभव में से होकर गुजरने देता है। भजन 90 में मूसा, परमेश्वर का दास मूसा इस तरह से कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा उसी भजन में इस तरह से कहता है, हमारी आयु के दिन 70, ज्यादा से ज्यादा 80 हो सकते हैं, लेकिन उतने हो भी जाएं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। मूसा ने अपने जीवन के अनुभवों में से होते हुए, कठिनाइयों में से होकर गुजरते हुए इस बात को समझा कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हर दिन जीऊं, प्रतिदिन इस तरह से जीऊं कि हो सकता है ये मेरे जीवन का अंतिम दिन। ये है वो जो कह रहा है उस भजन में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है, वो ये कहेगा प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने 10 साल के लिए प्रबंध करके रखा है, मैनेज करके रखा है, मेरे बैंक में इतना पैसा है कि 10 साल तक, 15 साल तक मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद होगा इसी मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस मूसा को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए सबसे पहले 40 वर्ष परमेश्वर ने उसे कहां रखा? राजमहल में रखा। और उस 40 वर्ष के बीतने के पश्चात मूसा को लगा कि मैं प्रिपेयर हो गया हूं, मैं तैयार हो गया हूं, मैं इजरायली लोगों की अगुवाई करने के लिए, उनका नेता बनने के लिए मैं तैयार हूं। वो गया और उसने आओ देखा न ताओ एक मिस्री व्यक्ति को मार डाला। अगले दिन 2 इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को लड़ते हुए देखा तो उनकी बीच बचाव में के लिए गया। उन्होंने कहा कि तूने जिस तरह से कल उस मिस्री व्यक्ति को मारा था उसी तरह से क्या हमको भी मारना चाहता है? कि तुझे हमारे ऊपर प्रधान किसने ठहराया? उसको वहां से भागना पड़ा। और उसके बाद अगले 40 वर्ष वो मरुभूमि में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और वो अपने खुद की भी नहीं, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था।
राजमहल में 40 वर्ष बिताने के बाद परमेश्वर ने 40 वर्ष तक उसको मरुभूमि में रगड़ा, बहुत तकलीफ के अनुभव में से होकर गुजरा। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि उसका अपने ऊपर जो भरोसा है ना, वो टूट जाए। ये जब 40 वर्ष बीत गए, उसके बाद प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उसके बाद कहा कि तू जा फिरौन के पास। तो मूसा क्या कहता मालूम है? प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे जाऊं कि आप किसी और को भेज दो। हमें ऐसा लग सकता है कि मूसा अब जो है तैयार नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मूसा अभी वास्तव में तैयार हो चुका है। उसका अपने ऊपर भरोसा टूट गया है, अब वो परमेश्वर के लिए काम आने के लिए तैयार है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय के 3 में मूसा इजरायली लोगों को स्मरण दिलाता है कि उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया। और आगे कहता हूं इस बात को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। एक वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति कौन है मालूम? वो है जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा है, जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए प्रतिदिन जीना जिसने सीखा है, जो अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने अनुभव, अपनी प्रवीणता, अपने स्मार्टनेस पर भरोसा करता है, वो वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, बहुत शारीरिक व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर हमें कठिनाइयों में से होकर गुजरने देते हैं ताकि हम पूरी तरह से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 1 पहले अध्याय के 8 से 10 में, देखिए मैं कुछ भागों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। और आगे पौलुस कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस अनुभव में से परमेश्वर ने हमें क्यों होकर जाने दिया। लिखा है ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, उस पर हमारी ये आशा है। परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा हो और किसी चीज पर ना हो, इसके लिए परमेश्वर ने हमें भारी बोझ से दबाया। हमें ऐसा लगा कि हमने जीवन से हाथ धो दिया, हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन वो अनुभव व्यर्थ नहीं था। वो इसलिए भेजा गया था ताकि पौलुस और उसके साथ जो थे वे परमेश्वर पर भरोसा करना सीख जाएं। रोमियो पहले अध्याय में हबक्कुक की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास का जीवन मतलब क्या मालूम है? उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के ऊपर सारी बातों के लिए भरोसा करना, अपने जीवन के लिए, प्रतिदिन के लिए, प्रति क्षण के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाना, परमेश्वर से लिपटे रहना, प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपने निर्णय नहीं लूंगा, आप जहां चलाएंगे मैं वहां चलूंगा, आप जो कहने के लिए बोलेंगे मैं वो कहूंगा, आपकी इच्छा करने के लिए मैं अपने आप को पूरी रीति से दे रहा हूं। यह है विश्वास का जीवन। उस तरह के एक विश्वास के जीवन में परमेश्वर हमें लेकर आना चाहते हैं, और उसके लिए परमेश्वर कई बार कठिनाइयों, परेशानियों का उपयोग करते हैं ताकि हमारी जो चीजें हैं ना, हमारे जो संसाधन है, हमारा अनुभव है, ये सारी चीजें, इसके ऊपर हमारा जो भरोसा है वो टूट कर परमेश्वर के ऊपर हम पूरी रीति से भरोसा करना सीखें। हमारा समय यहाँ पर समाप्त हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर इस अध्ययन को अभी समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो हम इसको कल जारी रखेंगे और अगले 3 दिनों में हम और देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इन सच्चाइयों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबके साथ व्यवहार करें।